अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीडियो सेकंड वीक ऑफ मई की रिसर्चेस पर मबनी है। एस्ट्रोलॉजिकली इस वीक प्लैनेटरी पोजीशन आपकी ज़ात पर, आपके मामलात पर, आपके किरदार पर क्या असर डालेगी उसकी तफसील बयान करता हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है। अगर किसी स्टार का रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो तो उसकी नेचुरल एबिलिटी उतने रिवॉर्ड्स पैदा नहीं कर पाती जितने डायरेक्ट फॉर्म में प्लैनेट के होने से पैदा हो जाते। मतलब ये कि आप इस वक्त अपनी कोई एक्सप्लेनेशंस देंगे तो सामने वाले के दिल पर जितना गहरा असर हुआ करता था इस वक्त उतना गहरा असर नहीं होगा, कम से कम इस हफ्ते तक। अगले हफ्ते रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी रिपेयर हो जाएगी एंड अगेन यू आर ऑन ट्रैक विद फुल फ्लो ऑफ योर मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स। बट इस हफ्ते आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे अपने दलाइल में, अपनी अक्ल जहानत में एंड अपनी प्रेजेंटेशंस में। इसी तरह क्योंकि मरकरी आपके लिए आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्शंस भी पैदा करता है, आपकी मैच्योरिटी या आपकी प्लानिंग का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो उन साइड्स पर भी थोड़ी झोल रह सकती है। बट दिस इज़ एक्सपेक्टेड, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। आप ये सूरज के आने जाने को देखा करें ना, एक ही सूरज सिर्फ एंगल बदलता रहता है। कभी रोशनी बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसे हम दोपहर कहते हैं, कभी रोशनी ठंडी पड़ने लग जाती है जिसे हम शाम कहते हैं, कभी रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जिसे हम रात कहते हैं, कभी वो दोबारा तलू हो जाता है बहुत फ्रेंडली बिहेव में, कुछ तंग नहीं करता, रोशनी भी दे रहा होता है, साथ में थोड़ा प्यार भी दे रहा होता है, कुछ मुश्किल नहीं करता। दीज आर ऑल बिहेवियर ऑफ टाइम बाय अ सिंगल ऑब्जेक्ट। एक सूरज की वजह से, एक मरकरी की वजह से उसका भी कोई बिहेवियर होगा। बिहेवियर का मतलब है उसकी पोजीशन जब कभी पूरा चमकता होगा तो मरकरी जो अल्लाह ने उसके ज़िम्मे लगाया या जो एस्ट्रोलॉजर्स ने ऑब्ज़र्व किया या जो एस्ट्रो साइंसेज ने ऑब्ज़र्व किया उसके मुताबिक अक्ल जहानत, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, एक्यूरेसी, विजन, पब्लिक इमेज, ये सब ब्रॉड वे में चली जाती। और अगर कभी मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाए तो इसका मतलब है कि वो फ्यूल्स, जिस तरह सूरज अपने फ्यूल्स बदल रहा था वही सूरज, लेकिन कभी मध्यम, कभी बिल्कुल ग्रूब, कभी फ्रेंडली, कभी अनफ्रेंडली। इसी तरह मरकरी रेट्रोग्रेशन भी एक अनफ्रेंडली सीज़न है फॉर अ सर्टन टाइम, जो तकरीबन इस अगले महीने, अगले हफ्ते ख़त्म हो जाएगा एंड अगेन यू विल बी ऑन ट्रैक इंशाल्लाह। मरकरी की ड्यूरिंग द मरकरी रेट्रोग्रेशन आपको डॉक्यूमेंटेशन करते हुए एहतियात बरतनी चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम्स जिन बच्चों का चल रहा है इन दिनों, वैसे भी जो लोग पाकिस्तान में जो कैम्ब्रिज वाले हैं, ए लेवल्स, ओ लेवल्स वाले हैं, उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा ध्यान करके अपनी स्टडीज़ की प्रिपरेशंस करनी होंगी। जो फ्री ऑफ फ्लो ऑफ फ्यूल था बाय द मरकरी वो रुका हुआ है, ये स्लो है, तो इसलिए उनको अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करना होगा। वीनस आपके 11th एंगल पर, दिस इज़ आइडियल। वीनस इन 11th एंगल इज़ सो पॉजिटिव फॉर द रिलेशनशिप, फॉर द रोमांस, फॉर द टीम वर्क, फॉर न्यू इंटरेस्ट ऑफ लाइफ, फॉर न्यू इंटरेस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू मिशंस। एंड उसी तरह फिर उनके लिए जिस तरह की सलाहियतें, दिलचस्पियाँ, अटेंशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सिंसियरिटीज़ चाहिए होती हैं वो भी मिलेंगी। मतलब अगर कोई वर्गो इस वक्त लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजन ले रहा है तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, जो कैप्टन स्किल्स, जो सिंसियरिटीज़, जो अटैचमेंट्स, जो इमोशनल डेवलपमेंट चाहिए होती हैं वो सब मुयस्सर हैं वर्गोस के लिए, चाहे वो मेल हों, चाहे वो फीमेल हों, हाउस वाइफ्स हों, बिजनेसमैन हों, एम्प्लॉयज़ हों या लीडर्स हों, सबको मुयस्सर है। फिर मार्स आपके लिए 11th एंगल पर था। दिस इज़ पॉजिटिव फॉर दिस वीक। मार्स 11th एंगल पर लॉसेस की रिकवरी, फिज़िकल स्टैमिना, कंपटीशन एबिलिटीज़ एंड इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों को इन्हेंस कर रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली ये उसका आखिरी हफ्ता है आपके 11th एंगल पर, इसके बाद उसने 12th एंगल पर चले जाना है। 12th एंगल पर जाकर वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन उसकी पॉजिटिविटी का जो मज़हर है, उसकी पॉजिटिविटी का जो इम्पैक्ट है वो फिर स्पिरिचुअल टाइप का हो जाएगा, मटीरियल टाइप का नहीं रहेगा।
तो वो अगले हफ्ते में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। सूरज आपके 9th एंगल पर है, वो 9th एंगल पर भी बहुत पॉजिटिव है। यहाँ से आपके लिए, आपके अंदर राह सलूक पर चलने के लिए वो जो इंसाफ पसंदी, रूहानियत का पहलू, तजस्सुस, मिस्ट्रीज़ को रिजॉल्व करना, ओबीडियंस, फैमिली वेलफेयर, हायर एजुकेशनल डिसीजंस, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग, ये सूरज की वजह से भी। तो आपको इतने फ़ायदे, बट ये उसका आखिरी हफ्ता है आपके 9th एंगल पर। फिर वो इस साल 9th एंगल पर नहीं आएगा, अगले ही साल आएगा। लेकिन वो जो 10th एंगल पर जाएगा वो अदरवाइज प्रोडक्टिव होगा। 10th एंगल की जो प्रोडक्शंस हैं, 12th एंगल के जो बेनिफिट्स हैं, वो अगले हफ्ते बयान करूँगा। फिर आपके लिए जुपिटर, ये आखिरी हफ्ता है जो वीक पोजीशन है जुपिटर की। अगले हफ्ते जुपिटर ने भी ताकतवर हो जाना है। इस वीक पोजीशन पर जुपिटर आपके लिए कोई ज़्यादा फेवर्स नहीं दे रहा लक के। आपको ज़्यादातर जो कामयाबियाँ मिल रही हैं वो आपकी परफॉर्मेंसेस से मिल रही हैं। आपको ज़्यादातर जो कामयाबियाँ मिल रही हैं वो अवेलेबल रिसोर्सेज से मिल रही हैं या शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की फेवर से मिल रही हैं। अगले हफ्ते फिर उसमें लकी फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो दैट इज़ अ बिग लेवल। 12 साल बाद वो आपके 9th एंगल पर अपीयर होगा। उसकी तफसील मैं अगले हफ्ते अलग वीडियो में दे दूँगा। सैटर्न इस वक्त आपके 7th एंगल पर है। ये 2.5 साल तक आपके 7th एंगल पर ही रहेगा। So this is so productive for your family welfare, for your business partnerships, for your love life and for your नज़्म ज़ब्त, जो रिलेशनशिप का नज़्म ज़ब्त होता है, सहना, कुर्बानी देना, रिलेशंस को डेवलप करने के लिए मैच्योरिटीज़ शो करना, ये सब आपके साथ रहेगा। एंड इसके अलावा आपकी जो माइंड साइंसेस हैं, इंट्यूशंस, आपकी माइंड साइंसेस हैं, डीप थिंकिंग, रिसर्च लेवल्स, वो इन्हेंस होंगे विद द हेल्प ऑफ सैटर्न। और ये बात याद रखिए वर्गोस, दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट, जो इस वक्त 30-35 साल की एज के वर्गोस हैं वो इसे तकरीबन आखिरी दफ़ा 7th एंगल पर देख रहे हैं। इसके बाद इसने 30 साल 7th एंगल पर नहीं आना। तो जो 7th एंगल के बेनिफिट्स हैं, जैसे किसी आदमी को दोपहर चाहिए हो अपने बेनिफिट्स के लिए, तो सूरज 24 घंटे में दोपहर में सिर्फ 2-1 घंटे रहेगा। तो उस 2-1 घंटे में जो आप कर सकें कर लें। किसी को शाम दरकार हो अपने मोहब्बतें दिखाने के लिए या अपना किसी काम को पूरा अंजाम देने के लिए, किसी को सुबह दरकार हो तो उसे 24 घंटे में कुछ घंटे के लिए सुबह मिलेगी, उसके बाद फिर अगले ही दिन मिलेगी। सुबह और शाम की मिसाल मैं इसलिए देता हूँ कि ये रोज़ आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं, विजिबल है, रीडेबल है। तो एस्ट्रोलॉजर्स की गवाही की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हो क्या रहा है सोलर सिस्टम में। आप खुद ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, खुद रात को देखते हैं, खुद शाम को महसूस करते हैं, खुद सुबह तलू होते हुए देखते हैं। तो ये सब एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज ही हैं। और सितारों की चाल, इसे ही कहते हैं, सितारा क्या चाल चल रहा है। ये लफ्ज़ हैं ओल्ड उर्दू के, जदीद उर्दू में इसे यही कहा जा सकता, पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स। और क्या है ये जो ऑब्जर्वेशंस आप ज़ाहरी कर पाते हैं, इसे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसे आप सोलर सिस्टम में जिनकी उम्र 40-40 साल भी हो गई, उन्होंने कभी गौर ही नहीं किया होगा कि मार्स कहाँ है। उन्हें कैलेंडर ऑफ मार्स भी नहीं पता होगा, उन्हें पोजीशन ऑफ मार्स भी नहीं पता होगा, उन्हें बिहेवियर ऑफ मार्स भी नहीं पता होगा। इसी तरह उन्हें दीगर प्लैनेट्स में जो नज़र 2 आ रहे हैं बस वो पता है। बाकी कभी कभार ख़बरों में चल जाता है कि जुपिटर बहुत करीब आ गया, तो वो जो दूरबीनें होती हैं उनसे नज़र आ जाता है। बाकी स्टार्स तो बहुत बड़ी बड़ी दूरबीनों से नज़र आते हैं, वो जर्नल जो देखने वाली चीज़ें उनसे नज़र भी नहीं आती। लेकिन क्योंकि उनकी स्पीड पता है, उनके बिहेवियर्स को ऑब्ज़र्व किया जा रहा है एक साइंटिफिक मेथड के तहत, एक कैलकुलेशंस के तहत, तो उनसे आप बेनिफिट ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जो हमारी लाइफ फ्यूल्स, इमोशंस, प्लानिंग्स, उन पर फ़र्क डालती है। जिस तरह दीगर नेमतें हैं जो जिस्म पर फ़र्क डालती हैं, जैसे कोई बंदा बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स खाए तो उससे जिस्म में जो फ़र्क आ जाता है, जो बंदा बहुत फैट्स खाए उससे जो जिस्म में फ़र्क आ जाता है, या जो तवानाई आ जाती है उसके पॉजिटिव या नेगेटिव वो जानता हो और उसे बहुत अच्छे अंदाज से कंसीडर कर ले। कितने ऐसे फल हैं जो नेमतों के तौर पर दुनिया में मौजूद है, लेकिन आपने यूज़ नहीं किए। जब आप यूज़ नहीं किए तो आप ये कह सकते हैं कि आप उनसे महरूम हैं। अगर खा लिए होते तो शायद कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता। इसी तरह अल्लाह ताला की ये नेमतें, जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं सोलर सिस्टम के,
ये आपने मे बी कभी यूज़ ही ना किए हो। अगर आपने यूज़ नहीं किए, आपने इनको कभी सोचा नहीं या इनको कभी यूज़ नहीं किया, तो आप फिर इन नेमतों से महरूम ही कहलाएंगे ना, और क्या कहलाएंगे। अगर आपको इसकी नॉलेज हो तो आप इसे यूज़ करके अपने लिए और अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी का सामान कर सकते हैं। जैसा कि ये अभी मैं बयान करने वाला था कि सूरज जो 10th एंगल पर आएगा, अब आपको अगले 30 दिन अच्छे मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे 20 मई के बाद। वो तफसील अगले हफ्ते बयान कर दूंगा, बात लंबी हो गई। आखिरी बात, वर्गोज़ के लिए जो पोजीशन इस हफ्ते की है, इसमें रहते हुए अगर उन्होंने अपने आप को सस्टेन कर लिया तो अगले हफ्ते से मैं आपको खुशखबरियाँ सुना रहा हूँगा। ये जो सस्टेनिंग एबिलिटीज़ हैं, इनका मोमेंटम ग्रोथ मोड पर चला जाएगा, इनका मोमेंटम सक्सेसेस की तरफ होगा, रिस्पेक्ट की तरफ होगा, अचीवमेंट्स की तरफ होगा इंशाल्लाह। सो जो लोग इस वक्त अपने अंदर वीकनेसेस फील करें, वो सूरह शम्स पढ़ें, उससे उन्हें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, खैर और बरकत ऑब्वियसली मिलेगी। साथ में रूबी, एमरल्ड, पर्ल्स, ओपल, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आप पहन सकते हैं, जिससे आपके अंदर एक कैटलिस्ट चेंजेस आएंगी, आपके अंदर बूस्टर्स आ सकते हैं, जिससे आप अपने जो वीकनेसेस हैं, जो सेंसिटिविटीज़ हैं, उन्हें रिपेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई कमी रह जाए तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए, नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करेंगे तो आप अपने लिए पर्सनल कैलकुलेशंस का टाइम ले सकेंगे। बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।